औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान तर्जुमा तफसीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में सूरह बकरा की आयत 5 और 6 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा था। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वाला समईहिम और उनके कानों पर, वाला अब्सारिहिम और उनकी आंखों पर, गिशावतुं पर्दा है, वलहुम और उनके लिए है, अज़ाबुन अज़ाब अजीम, बड़ा अज़ाब है। यानी कि अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, ठीक है, और उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, समझने की बात है, वो ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये पर्दा, ये मोहर जो, यानी कि ये जो आंखों में, दिलों में और जो कानों में मोहर लगाई गई, ये पहले क्यों नहीं लगाई गई? ठीक है, इब्तिदाई में लगा देते, लेकिन आप देखें कि उस टाइम लगाई गई जब उन्होंने हक को पहचान लिया, उन्होंने मान लिया, सब कुछ मानने के बाद उसको रद्द कर दिया, तब अल्लाह ने फिर उनके कानों पर, उनके दिलों पर और उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए। उसकी रीज़न क्या थी? देखें, आपने पिछली आयत हमने पढ़ी, उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वाज़ेह फरमा दिया है कि भाई इन्नल लज़ीना, जिसमें हमने कहा था वो लोग जो इन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, ख्वाह आप उन्हें समझाएं ना समझाएं, वो ईमान नहीं लाने वाले। तो ये तस्करा हो रहा है उन्हीं का। तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मर्जी कर लें, वो ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि उनके दिलों पे हमने मोहर लगा दी है, क्योंकि उन्होंने हक को पहचानने के बाद रद्द कर दिया, इसलिए अल्लाह ने भी उनके दिलों में मोहर लगा दी। अच्छा, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रकू है, इसकी 7 आयत हैं। 7 आयत में 2 ग्रोहों का जिक्र हुआ है। नंबर 1 ग्रोह कौन सा है कि जिनको जब दावत दी गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन्होंने उसको यानी कि फौरन कबूल कर लिया, बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर किसी रिजेक्शन के, बगैर किसी सवाल के, ठीक है। और वो इस्लाम में दाखिल हो गए और उन्होंने तौहीद को मान लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया, तो इस्लाम की दौलत से मुस्तफीद हो गए, ठीक है। तो लेकिन अब जो दूसरे ग्रोह की बात आ रही है, वो कौन सा है? वो ग्रोह वो है कि जिसको ये पता था, जिसने ये पहचान लिया कि ये जो हमें बताया जा रहा है ये सब हक है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पहचान लिया, ठीक है, सब कुछ मान लिया कि जी हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हैं और सारा कुछ है, यानी कि ये नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इनकार कर दिया। अब वो इनकार तो डेफिनेटली उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने का मतलब उन्होंने अल्लाह के मैसेंजर का इनकार किया, अल्लाह का इनकार कर दिया। तो ये 2 तबके का, 2 जो ग्रोह हैं, उसका जिक्र इन 7 आयत के अंदर वाज़ेह तौर पे आया है। अब जो अगली आयत है, इसके अंदर तीसरे ग्रोह का जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिनन नासी, और लोगों में से, मन यकूलू, जो वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बि मुमिनीन, और नहीं वो सब ईमान लाने वाले। अच्छा, यहाँ एक बात को मद्देनजर रखते हुए और बड़ा गौर व समझ से आपने इस बात को, यानी कि समझना है कि गौर के साथ आपने इस बात को समझना है कि यहाँ जो तीसरा ग्रोह है, वो ज़्यादातर, बेशतर, यानी कि आप कह लें कि 1/3 मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है, निफाक के बारे में बात हो रही है। अब जबकि अगर हम जब सूरत पढ़ते हैं, तो सूरत जबकि हम आयत पढ़ते हैं, तो आयत में कहीं भी कोई नफाक का जिक्र नहीं है, कहीं भी कोई मुनाफिक का जिक्र नहीं है, वर्ड तक यूज़ नहीं हुआ, तो कैसे इसमें मुनाफिक का जिक्र हो रहा है? तो डॉक्टर सरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, तो उन्होंने बताया कि उनको किसी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने इस बारे में अच्छी एक खूबसूरत बात कही कि भाई
یہ بیسیکلی ایک کردار بتا دیا گیا ہے کہ ایک ذائچہ بتا دیا گیا ہے، ایک پیمانہ بتا دیا گیا ہے کہ جس پہ یہ پیمانہ فٹ آتا ہے اس کا مطلب یہ وہی ہے۔ آپ بات سمجھیں کہ یعنی کہ یہ جو آیت ہے کہ من الناس لوگوں میں سے، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ لوگ کہتے تھے آمنا ہم ایمان لائے، لیکن کیا تھا کہ وہ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں یعنی کہ ایمان لانے والے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب یہاں اس بات کو اگر ہم سمجھے تو اب وہ کون ہے، وہ طبقہ کون سا تھا؟ وہ علماء یہود تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ علماء یہود کا مطلب یہ واضح طور پہ یہ بات کہتے تھے وہ لوگ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اس میں کون سی بات ہے، ہمیں بھی مسلمان تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کنڈیشن سب سے پہلے شروع کی ہے کس نے؟ یہودی علماء نے۔ اب یہودی علماء نے کیسے شروع کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی عالم ہوتا ہے اس کے فالوور ہوتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ فور ایگزامپل جنگل کے اندر جائیں، ایک بڑا درخت لگا ہوتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوتے ہیں، جو کچھ حصہ تو زمین سے لے رہے ہوتے ہیں، کچھ حصہ جو ہوتا ہے اس کی نشو و نما بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں بھی وہی ہے۔ اب مدینے کے اندر نفاق کو جو پرموٹ کرنے والے ہیں، اس کا پودا جو ہے اس کو درخت بنانے والے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ علماء یہود تھے۔ تو یہاں ذکر اگر منافقت کے لحاظ سے ہو رہا ہے تو وہ علماء یہود کا ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کیا تھے؟ وہ انجان تھے، اور وہ انجان بنے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں مسلم ہی کہو، کیونکہ ہم اگر 2 کو نہیں مان رہے رسولوں کو تو باقیوں کو تو مانتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آج ہم نے 2 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ آیات سمجھ آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اگلی آیت لے کے آیت کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔